गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के हमारा पीरियड का टॉपिक, जो कि मैथ की रीजनिंग के ऊपर आधारित है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट 7 क्रमागत संख्याओं का योग सात क्रमागत संख्याओं का योग का औसत 33 का है। इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ऑप्शंस है आपके 28, सेकंड, 30, थर्ड, 33, फोर्थ, 36। देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी में ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं। आप समझिए कि भाई 7 संख्याएं हैं, हमें 7 नंबर्स दिए गए हैं या 7 संख्याएं, ठीक है। हमें नहीं पता कि वो 7 संख्याएं कौन सी हैं, लेकिन क्रमागत है। क्रमागत क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 सीरीज वाइज है, एक क्रमांक में है, एक सीरीज के अनुसार है। इसके अलावा उनका जो जोड़ है, 7 संख्याओं का जो जोड़ है, उसका जो योग है, जोड़ है, वो 33 है, ठीक है। 7 संख्याओं का जोड़ 33 है। हमें उन संख्याओं को ज्ञात करना है और उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये बताना है, ठीक है। अब हम इसको देखिए, क्वेश्चन को पहले कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, 7 संख्या बोली है तो हम क्या करेंगे? माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, क्या माना पहली संख्या को? x। दूसरी संख्या अब ये x है तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? x प्लस 1। तीसरी संख्या x प्लस 2। चौथी संख्या x प्लस 3। x प्लस 3 तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4। संख्या कितनी बनानी है हमें? बतानी है 7। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस में 4। छठी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? x प्लस में 5। और सातवीं संख्या जो है वो हो जाएगी आपकी x प्लस में 6। सबसे पहले हम समझे कि हमने क्या किया है कि ये जो 7 संख्या दी है इनको हमने कंसीडर के लिए, लेट अस कंसीडर, मैथ में करते हैं ना, मान लिया, या लेट अस कंसीडर, क्या माना कि जो पहली संख्या है उसको x माना, दूसरी संख्या को x प्लस 1 माना, तीसरी संख्या को x प्लस 2 माना, चौथी संख्या को x प्लस 3 माना, पांचवी संख्या को x प्लस 4 माना, छठी को x 5 माना और सातवीं को x 6 माना। तो ये वाली जो है इसको ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 की सीरीज में लेके चले। 1 2 3 4 5 6 7 7 संख्याओं का क्रमागत जो सीरीज है उसको हमने लिख दिया। आगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे
कि इन संख्याओं का जो जोड़ है वो 33 है। मींस कैसे है कि भाई x प्लस 1, x प्लस 2, यहां पे x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 और x प्लस 6। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इन संख्याओं की अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? 7 है। और इसका जो योग हमें दे रखा है वो कितना है? 33 है। अब अगले हमारे जो स्टेप होगा वो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई का होगा 7 का 33 के साथ, और दूसरा हम क्या करेंगे, जो x वाले हैं और जो विदाउट x के वेरिएबल्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे। जैसे x वालों को आप जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7x प्लस में 1 3 6 10 15 21, ये आ गया आपका 21। कैसे आया ये 7x प्लस 21? फिर से देखिए 7x प्लस 21 कैसे आया? 1 2 3 4 5 6 7, x कितने हैं? 7 है, प्लस में 1 2 और 1 3 और 3 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 6 21। और इस स्टेप को हमने जो नीचे वाला 7 था इजिकल टू करके इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 33 इंटू 7 बन जाता है, जिसका आंसर क्या आएगा? 33 को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 3 जा 21 प्लस 2 23, कितना आंसर आ जाएगा? 231। मीन्स आपका ये स्टेप बन जाता है अगले वाला। अगर आप इसको यहां लिखेंगे, लिखते हैं कि 7x प्लस 21 इजिकल टू 231। 7x प्लस 21 इजिकल टू 231। अब हम इसकी x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले जो विदाउट x है उनको एक जगह कर लेंगे। तो 7x इजिकल टू, आपको मालूम है LHS और RHS होता है, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू RHS राइट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ किसी अंक को ले जाते हो तो राइट हैंड से या लेफ्ट साइड में लेके आओगे तो उसका जो सिंबल होता है चेंज हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। आप देखिए 231 को आपने एज यूजुअल रखा, अब इसको इस साइड में लेके आ रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो ये जो प्लस का सिंबल है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? माइनस में। मींस 231 माइनस 31। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 231 में से आप 31 को सेपरेट करेंगे तो आंसर आपका 200 आ जाएगा। सॉरी, ये 31 नहीं, आपका कितना है? 21 है बेटा, सॉरी ये 31 नहीं, कितना? 21। आप इस साइड में लाएंगे तो 21 माइनस का हो जाएगा। अब हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 231 में से 21 को अगर लेस किया जाएगा तो 3 में से 2 है 1 और ये 2, कितना? 210। अब 7x आ गया आपका 210, तो x को अगर आप ज्ञात करोगे तो 210 ओवर 7 मींस 7 3 जा 21 और ये 0, तो x कितना आ गया आपका? 30। x का मान आपने ज्ञात कर लिया कि 30 आएगा। अब हम x को हमने क्या माना था, हम वापस से क्वेश्चन पे चलेंगे। पहली संख्या हमारी x थी, तो पहला नंबर हमारा क्या हो गया? x हो गया। पहला नंबर क्या हो गया हमारा? x हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर हमने क्या माना था?
दूसरा नंबर था हमारा क्या, x प्लस में 1 इजिकल टू, x हमारा कितना है 30 प्लस में 1 इजिकल टू 31। तीसरा नंबर को आप ज्ञात करोगे, तीसरा नंबर जब आप ज्ञात करोगे तो तीसरा नंबर आपका x प्लस में 2 था, मीन्स 30 प्लस में 2 इजिकल टू 32 आ जाता है। यहां तक आपने सॉल्व कर दिया। वैसे ही आप चौथा नंबर ज्ञात करेंगे तो चौथा नंबर आपका क्या हो जाएगा, चौथा नंबर जो था आपने माना था क्या x प्लस में 3, मीन्स x आपका निकला है 30 प्लस में 3 को सॉल्व करोगे तो आपका 33 आ जाएगा। वैसे ही पांचवा नंबर जब आप ज्ञात करोगे तो पांचवा माना था आपने x प्लस में 4, तो 30 प्लस में 4 इजिकल टू 34। वैसे ही छठा नंबर आपने माना था क्या, x प्लस में 5, मीन्स 30 प्लस में 5 जो है वो 35 आ जाता है। और सातवां नंबर जो आपने माना था, सातवीं संख्या जो थी, सातवीं संख्या जो थी वो थी आपकी x प्लस में 6, मीन्स x प्लस में 6 था ना आपका, तो ये x प्लस में 6 क्या हो जाएगा 30 प्लस में 6 इजिकल टू 36। इस तरह से आपने 7 संख्याओं को ज्ञात कर लिया। पहला अंक जो है वो कितना होगा आपका, पहला कितना निकला 30, पहला कितना निकला 30, ठीक है। सेकंड वाला 31, थर्ड वाला 32, फोर्थ वाला 33, फिफ्थ वाला 34, सिक्स्थ वाला 35 और सेवंथ वाला 36। इस तरह से आपने क्रमवागत रूप से संख्या को ज्ञात कर लिया। जैसे ये था ना 7 क्रमवागत संख्या, तो 7 क्रमवागत संख्या होगी 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, मीन सीरियल वाइज आपने इनको ज्ञात कर दिया। लेकिन अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए 31, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, मीन्स जो लास्ट वाली सातवीं संख्या है वो हमारी सबसे बड़ी है 36। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाता। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, यदि एक परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु, 4 सदस्यों की औसत आयु, ठीक है, 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, और परिवार के मुखिया की आयु, परिवार के मुखिया की आयु भी अगर जोड़े, भी अगर शामिल करें तो औसत आयु, तो औसत आयु 20% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है।
ठीक है। तो परिवार के मुखिया की आयु क्या होगी? ऑप्शंस देखिए आपके, ऑप्शंस नहीं दिए, चलो वैसे निकाल देना, ऑप्शन नहीं है। पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें क्या कहा गया है। भाई इसमें क्या कहा है कि एक परिवार में 4 सदस्यों की आयु जो है वो 25 वर्ष है। 4 सदस्य है नहीं, लेकिन उनकी औसत आयु जो है वो 25 वर्ष दी गई है, ठीक है। अब इसमें 4 सदस्यों की तो इसने 25 वर्ष आयु बता दी, लेकिन एक सदस्य और भी है। अगर इन चारों की उम्र के साथ उस परिवार के सदस्य की उम्र भी जोड़ दी जाती है तो 20% औसत आयु जो है वो बढ़ जाती है। वो किस चीज की है? परिवार के मुखिया की। तो हमें ये ज्ञात करना है कि परिवार के मुखिया की आयु कितनी है जिसके कारण 20% जो औसत है वो वृद्धि हो रही है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें एक चीज का मालूम है कि परिवार, उत्तर देखिए सॉल्यूशन, परिवार के 4 सदस्यों की कुल आयु, 4 सदस्यों की कुल आयु, देखिए हमें क्वेश्चन की बिगिनिंग में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में क्या कहा गया? यदि एक परिवार में 4 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, यानी कि एक 4 सदस्यों में एक व्यक्ति की आयु जो है कितनी है? 25 वर्ष। अब 4 सदस्यों की कितनी हो जाएगी? अगर हम इनकी 4 सदस्यों की आयु निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 4 × 25 मीन्स 4 गुना में 25। 4 सदस्यों की हमें ज्ञात करनी है, एक की 25 है, तो कितनी निकल आएगी? ये 100 वर्ष। कितनी निकल आएगी? 100 वर्ष। इसको 100 वर्ष निकालने के बाद जो मुखिया है परिवार का सदस्य, भाई अब ये तो हो गई 4 सदस्यों की, 20% जो है मुखिया की भी ऐड हो रही है। अगर हम मुखिया को इस परिवार का सदस्य मानते हैं तो उस हिसाब से अगर हम लेके चलेंगे तो मुखिया तथा परिवार के सदस्यों की औसत आयु, समझिए बेटा, कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो हमने क्या किया, 4 सदस्यों की निकाल दी। अब इन 4 सदस्यों के साथ परिवार को भी हमें, परिवार के 4 सदस्य प्लस मुखिया को ऐड कर रहे हैं, तो इन शॉर्ट परिवार के सदस्यों की संख्या 4 नहीं बल्कि कितनी हो रही है? 5 हो रही है। तो चारों की संख्या तो हमें, चारों की तो हमें एज दे रखी है कितनी? 100 वर्ष। कितनी दे रखी है? 100 वर्ष। और एक हमने ऐड कर दिया किसका? जो बुजुर्ग है, जो परिवार के मुखिया है, 20%। कितना? 20। तो 100 प्लस में 20 आपका हो जाता है कितना? 120। 120 वर्ष। 120 वर्ष। इसके बाद में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120 तो क्या हो गया आपके? वर्ष। औसत कितनी है आपकी? 100, ठीक है। और जो औसत आयु है कितनी है? वो 25। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, और इसको अगर आप करेंगे तो 2 6 12 आ जाएगा, और 2 5 10 आ जाता है। 2 5 10 आ जाता है। इसको आप अगर 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 5 25 आ जाता है, और ये 6 5 आपका 30 हो जाता है। तो इस तरह से जो परिवार के जो मुखिया है, जो परिवार के सदस्य प्लस जो परिवार के मुखिया हैं, उन सब की औसत आयु जो है वो 30 वर्ष के लगभग निकल आती है, ठीक है। इससे आगे चलते हुए, इससे आगे जब हम चलेंगे, अब परिवार के कुल सदस्य कितने हैं? ये तो औसत आयु निकल गई सबकी, परिवार के मुखिया की निकल गई। अब परिवार के कुल सदस्य,
परिवार के कुल सदस्य कितने, एक तो भाई मुखिया है, ठीक है, टोटल, प्लस में 4 सदस्य, 4 सदस्य, ठीक है, तो 4 और 1 परिवार का मुखिया, 4 तो परिवार के सदस्य, 1 परिवार का मुखिया, टोटल हो गए 5। अब एक की औसत आयु कितनी, एक की उम्र कितनी निकली, 50 वर्ष, कितनी, 50 वर्ष। तो 5 सदस्यों की आयु, 5 सदस्य थे ना, तो 5 सदस्यों की आयु कितनी होगी, 5 सदस्यों की आयु जब हमने निकाली तो एक की कितनी थी, 30, 5 सदस्य, एक की 30 वर्ष, कितनी निकल गई, 150 वर्ष, कितनी निकाल दी, 150 वर्ष। 150 वर्ष निकालने के बाद अब जो परिवार का मुखिया था, परिवार का मुखिया की आयु, परिवार के मुखिया की आयु जो थी वो कितनी थी, इक्वल टू 150 में से आपने 100 को जब सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि जो परिवार के 5 सदस्यों की आयु निकली, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना भाई, परिवार के 5 सदस्यों की आयु 150 वर्ष निकली, परिवार के 4 सदस्यों की आयु कितनी थी, 100 वर्ष। जब हमने 150 वर्ष में से 100 वर्ष को घटा दिया तो परिवार के मुखिया की जो आयु है वो निकल जाती है कितनी, 50 वर्ष, निकल जाती है 50 वर्ष। इस तरह से हम परिवार के मुखिया की आयु जो है वो 50 वर्ष आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, 4 घंटियां, बेल्स होती ना घंटियां, 4 घंटियां 4 बार बजती हैं, कैसे, 6, 8 और 14, 4, 6, 8 और 14, मीन्स पहली घंटी 4 सेकंड में, दूसरी 6 सेकंड में, 2 सेकंड बाद, उससे 2 सेकंड बाद अगली घंटी, और लास्ट वाली बजती है उससे 6 सेकंड बाद में, 14 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। इस समय टाइम पीरियड में भी 4, 6 और 8, 14, मतलब पहली घंटी 4, 6, 8 और 14 सेकंड में बजती है। यहां तक हो गया। इसके बाद में ये क्या कह रहा है कि ये चारों इकट्ठे 12 बजे बजती है, ये चारों घंटियां कितने बजे बजी, 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे, ठीक है। इसके बाद ये 12 बजे बजती, बजी 12 बजे बजी, ठीक है। आगे ये चारों घंटियां कितने बजेगी, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में, गैप में ये घंटियां 4 बजती हैं, ठीक है। और ये घंटियां 12 बजे बजनी शुरू हुई, 12 बजे तो ये बजेंगी, और 12 बजे के बाद इस टाइम पीरियड के अंतराल में 4, 6, 8 और 14 सेकंड के हिसाब से ये आगे कब बजेगी, ये कितने बजे बजेगी, आपको ये बताना है। ऑप्शंस देखिए आपके, पहला ऑप्शन 12 बजे 2 मिनट 48 सेकंड
सेकंड वाला 12:03। तीसरा 12:03:20। चौथा 12:03:44। हमें इन 4 ऑप्शनों में से बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि हम जो हमें ये दे रखा है ना टाइम पीरियड, टाइम अंतराल कौन सा 8:40, इसका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम हमने ज्ञात किया कैसे, 2 से हम इसको लेके चले, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। फिर हम इसको 7 से लेके चले, तो 7 से जब हमने इसको किया तो 7 1 जा 7, 3 4 और 1। ठीक है, ये हमारे सामने आ जाता है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मिनट बेटा, मैं एक बार, तो यहाँ पे हमने इस संख्या का जो एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकालने के बाद 4 6 8 14 जो है, इसको जब हमने सॉल्व किया तो 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 4 जो है वो आंसर आ जाता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 7 जो 14, 14 इंटू 3 जो है वो आपका होता है कितना 12, 42, और 4 से जब आप इसको करोगे तो 4 और ये 4 टू 8, 8 जो है आ जाता है और ये 16 आ जाता है। तो यहाँ पे 168 सेकंड आ जाता है। आपको कितना सेकंड आ जाता है। मींस आपने ये ज्ञात कर लिया कि ये जो घंटी है ये अगली घंटी जो है 168 सेकंड में बजेगी। इतनी 168 सेकंड में बजेगी। इतना टाइम आपको पता चल गया। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो सेकंड दे रखे हैं ये आपको मिनट्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इसमें मिनट्स में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो जब आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मालूम है कि 168 जो है, अगर आपकी 168 सेकंड है तो सेकंडों के अगर आप मिनट बनाते हैं तो आपको मालूम है कि 60 इंटू 2 जो है वो 120 हो जाता है। मींस 60 इंटू 2, 60 तो एक मिनट की सेकंड होगी और 2 मिनट, 2 बार आप 60 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 60 सेकंड्स मींस कितनी होगी ये 2 मिनट्स। 2 मिनट्स आपको प्राप्त हो जाती है। अब 168 जो थे आपके 168 थे, मिनट तो आपकी कितनी बन गई 120, सेकंड आपकी कितनी बन जाती है 48 सेकंड्स। 48 सेकंड्स, 48 सेकंड, और मिनट आपकी कितनी है 2 मिनट। 2 मिनट मीन्स आपकी जो घंटी है वो कितने बजे बजेगी 2 मिनट और 48 सेकंड में। अब आपको ये बता दिया कि ये घंटी कितने बजे बजनी शुरू हुई है 12 बजे। 12 बजे पहली घंटी बजी है। 12 बजे पहली घंटी बजी है। तो 12 बजे के बाद आगे ये घंटी कितने बजे बजेगी 12 से 12 अगली घंटी से, पहले वाली घंटी से 2 मिनट और 48 सेकंड में। तो इसका क्या मतलब हुआ 12 तो आपका एज यूजुअल रहा क्योंकि 12 से बज रही है। ठीक है, 12 बजे, 12 बजकर और कितनी मिनट 2 मिनट, 2 मिनट और 48 सेकंड।
12:02 पे जो अगली घंटी है वो बजेगी। अब देखते हैं ये हमारे ऑप्शन में है या नहीं है। तो 12:02 पे जो है अगली घंटी जो है वो बज जाएगी। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से देखिए कि 4 घंटियां एक साथ बजती हैं, चारों घंटियां 12 बजे बजनी शुरू होती है, ठीक है। 4 6 8 और 14 के गैप में आपने इनका एलसीएम ज्ञात कर लिया, जो आपका 168 आता है सेकंड में। 168 की आपने मिनट्स बनाई तो आपकी 2 मिनट्स और 48 सेकंड आ जाती है। इस हिसाब से अगर 12 बजे घंटी बजनी शुरू हुई तो आपकी अगली घंटियों का जो अंतराल होगा कब बजेगी, वो 12:02 और 48 सेकंड में बजेगी, ठीक है। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चौथा, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होती है। मतलब 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करने के लिए हमें कितने नंबर्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस देखिए, 100, 192, 3, 99, 4, 198। इसको हम सॉल्व करेंगे कि भाई 1 से लेके 9 तक, 1 से लेकर 9 तक जो काउंटिंग होती है ना, 1 से लेकर 9 तक की, उसमें हमें जरूरत पड़ती है किसकी, 9 अंक। सीधी सी बात है, आप जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख रहे हो तो कितने अंक हो गए आपके, 9 हो जाते हैं। वैसे ही 10 से लेके 99 तक, 10 से लेकर 99 तक हमें कितने अंकों की आवश्यकता पड़ती है, 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से अंकों की जो संख्या होती है वो 2 वाले कितने हो जाते हैं आपके, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 90 इंटू 2 जो है आपके 180 अंक जो है नंबर हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे आप चले तो 100 के लिए 100 के लिए हमें कितनी आवश्यकता पड़ती है, 3 अंकों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब आपने लास्ट में इन अंकों का जोड़ कर दिया 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक, 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक कब बढ़ेगा, जब आप इन तीनों संख्याओं को जोड़ते चलेंगे। मींस 9 प्लस 80 प्लस में 3, तीनों संख्याओं को आपने जोड़ दिया। तो इस तरह से आपका 189 प्लस में 3 जो है वो आपका कितना बढ़ जाता है, 189 में अगर आप 3 जोड़ते हो तो 2 और 9 1 192 जो डिजिट्स होते हैं, अंक होते हैं, उनको लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर 100 की काउंटिंग 192 कैसे आया, बल्कि इसमें 12 13 14 ये 1 2
और 1 0 1 3 1 4 5 4 5 6 5 7 इत्यादि सभी को गिन के जो 1 to 100 काउंटिंग है उसमें जो अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उसमें 192 अंकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। और यदि किसी संख्या को 899 से भाग किया जाए देने पर 63 शेष बचता है, ये रिमाइंडर बचे। ठीक है, 63 अगर रिमाइंडर बच रहा है यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए, 29 से भाग दें तो क्या आएगा? मीन्स क्योंकि किसी संख्या को अगर हम 899 से भाग देते हैं तो 63 डिवाइड करते हैं किसी अंक से, किसी नंबर से करते हैं 89 को, तो उसमें 63 रिमाइंडर आता है, 63 शेष बचता है। अब ये बोल रहा है अगर उसी संख्या को जिससे हमने भाग किया है 29 से भाग दें तो क्या आंसर आपका आएगा? ऑप्शंस देखिए आपके 2 5 3 13 और 28। ठीक है, तो हम इसमें संख्या को मान लेते हैं k। ठीक है, क्या मान लिया? लेट नंबर बी x, k मान लिया। ठीक है, नंबर को k मान लिया। ठीक है, माना संख्या k हमने संख्या को मान लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 89, जैसे आप करते हैं ना कि रिमाइंडर में जस्टिफाई करते हो कि डिवाइजर के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइजर्स के साथ डिविडेंड के साथ डिवाइजेबल को डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर को ऐड किया जाता है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 89 जो है इसको मल्टीप्लाई किया, जो x हमने माना है, k माना है, प्लस इसमें जोड़ रहे हैं जो रिमाइंडर आपका बच रहा है क्या 63। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो आपका आंसर है वो आपका आंसर क्या आएगा? इसको हमने किया सिंपल, तो 899 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका 31 इंटू 29 इंटू के प्लस में 29 इंटू 2 प्लस में 5 आ जाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो 31 29 है 9 और ये 27 2 और ये 6 9 9 8 899 आ जाता है आपका। ठीक है, 899 के प्लस में इसको आप सॉल्व करेंगे 29 इंटू 2 को, 29 इंटू 2 मीन्स 2 9 18, 2 2 4 और 1 5, 58 प्लस में 2 5 10, 2 5 10, ये आपका सॉल्वेंट आ जाता है। तो आप या फिर इसमें एक कर सकते हो कि इसमें कॉमन 29 लेके 29 को अगर आप लोगे तो ये आपका 31 के प्लस 2 प्लस 5 बन जाता है। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर है वो 5 आ जाएगा। इस मीन्स जो रिमाइंडर है वो आपका 5 आ जाता है, या भाग देने से, उसी संख्या को भाग देने से
क्या आएगा आपके पास 5 जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।